हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप लोगों से कहा गया है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। यानी प्योर कंडीशन में वाटर का वेपर प्रेशर आप लोगों को दिया हुआ है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन। ठीक है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करता हूँ देखा 300 केल्विन पर आप लोगों का प्योर कंडीशन में आप लोगों को वेपर प्रेशर दे दिया है 12.3, यानी पी नॉट आप लोगों को यहाँ पर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में दे दिया गया है, या आप इसको सिर्फ पी नॉट के केसेस में ही याद रखें। सो पी नॉट आप लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है कितना, 12.3 किलो पास्कल यहाँ पर आप लोगों को दे दिया गया है। और आप लोगों को निकालना है कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन, यानी पीएस बेटा आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इस 1 मोलर का मतलब पता होना चाहिए। 1 मोलर सॉल्यूशन मींस 1 मोलर सॉल्यूशन मींस 1 मोल solute 1 mole solute present in 1 mole solute present in 1 kg solvent या फिर 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर NH2O की बात करूं, वाटर के मोल की बात करूं, तो वेट इन ग्राम दिया हुआ है 1000 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 18, तो ये आ जाएगा 55.5 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। और N सॉल्यूट बेटा आप लोगों को ऑलरेडी दे दिया गया है, कितना है, 1 मोल है। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहूँ, N सॉल्यूट अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहूँ, तो N सॉल्यूट डिवाइडेड बाय N सॉल्यूट प्लस का N सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पर N सॉल्यूट निकालना चाहूँ, तो N सॉल्यूट कितना दे दिया गया है बेटा आपको, N सॉल्यूट यहाँ पर 1 मोल दे दिया गया है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस N सॉल्वेंट 55.5 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 56.5 आ गया। और इसको सॉल्व करने पर आप लोगों के पास जो डिजिट आ रही है वो है बेटा 0.017। ये आप लोगों के पास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, किसका आया, सॉल्यूट का आया। चलिए, अब अगर मैं आप लोगों से यहाँ पर राउल्ट का रूल अप्लाई करने के लिए बात कहूं, तो राउल्ट का रूल क्या होता है, पी नॉट माइनस का पी एस डिवाइडेड बाय पी नॉट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो पी नॉट की वैल्यू ऑलरेडी आप लोगों को दी हुई है 12.3 माइनस पी एस आप लोगों को निकालना है डिवाइडेड बाय पी नॉट अगेन 12.3 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है बेटा आप लोगों को 0.017 यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 12.3 माइनस का पी एस इज इक्वल्स टू, अब 12.3 को जब मैं यहाँ पर इस 0.017 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आता है 0.2177 यहाँ पर निकल कर आता है। तो अब अगर मैं यहाँ से पी एस निकालता हूं तो 12.3 माइनस का 0.2177, और यहाँ पर ये पूरी चीज निकलती है बेटा आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली ये जो चीज निकल कर आती है 12.08 किलो पास्कल। कितना निकल कर आता है बेटा, 12.08 किलो पास्कल यहाँ पर निकल कर आता है। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन का आंसर, और मैं पूरी तरीके से उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ही क्वेश्चन बेटा यहाँ पर समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।